नमस्ते दोस्तों, आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं। बोर्ड परीक्षा दोस्तों एक सफर है जिसमें हिम्मत और हौसले से अपने सपनों को साकार किया जा सकता है, अपने लक्ष्यों तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, बोर्ड स्पेशल के इस एपिसोड में हम बोर्ड के पुराने सालों में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे वर्तमान के सिलेबस में हैं। दोस्तों, बोर्ड ईयर्स के जो ये पेपर्स हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर बार रिपीट होते हैं। अगर आप भी 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आइए दोस्तों, चैप्टर 1 के साथ बोर्ड स्पेशल क्लास टारगेट 80/80 की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस मैथ्स एजुकेशनल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एग्जाम से पहले ये सभी के सभी क्वेश्चन जरूर देखेंगे। इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या का जो पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, जो कि 2013 में आया हुआ है, संख्याओं 44 और 99 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले 44 और 99 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 44 में दोस्तों यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 22 आएगा। अगेन 2 का भाग देने पर 11 आएगा। 11 में 11 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार 99 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 3 का भाग देंगे, यहाँ पर 33 आएगा। 3 का भाग देंगे, यहाँ पर 11 आएगा। 11 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। दोस्तों, 44 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 2 × 11 और 99 को कुछ हम इस प्रकार लिखेंगे 3 × 3 × 11। यहाँ पर हमें इनके घात के रूप में लिख दो। दोस्तों, 2 × 2 2 बार हैं तो 2 की घात 2 × 11। यहाँ पर 3 × 3 2 बार हैं तो 3 की घात 2 × 11। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों दोनों संख्या में देखो उभयनिष्ठ कौन है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 11 जो है दोनों की दोनों संख्या में है। 2 इधर है लेकिन नीचे नहीं है तो 2 को हमें भूल जाना है। 3 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं तो 3 को भूल जाओ। जो उभयनिष्ठ दोस्तों उसको देखो और इन दोनों में सबसे छोटी घात जो भी होगी 11 की वो लेना है। यहाँ भी 11 की घात 1 है, यहाँ भी 11 की घात 1 है। दोनों में सबसे छोटी यानी कि 11 घात 1 ही है। दोस्तों, 1 को भले लिखो चाहे मत लिखो, यानी कि दोनों जो संख्या है हम लिखेंगे अतः 44 तथा 99 का एचसीएफ जो हो जाएगा दोस्तों वो हम 11 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये 2014 में आया था दोस्तों। संख्या 180, 72, 252 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। सबसे पहले वापिस अगेन दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 90 आएगा। इधर वापस 2 का भाग देंगे, 45, 3 का भाग देंगे, 15, 3 का भाग देंगे, वापस 5, 5 का भाग देने पर इधर आ गया 1। अब नेक्स्ट संख्या 72 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 36 आएगा। 2 का भाग 18 आएगा। 2 का भाग 9 आएगा। 3 का भाग 3 आएगा। 3 का वापस दिया तो 1 आएगा। 252 है, यहाँ पर दोस्तों 2 से शुरुआत करेंगे। 2 का भाग देने पर 126 आता है। वापस 2 का भाग दिया तो 63। यहाँ पर 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देने पर 21। वापस 3 का भाग जाएगा 7। 7 का भाग जाएगा 1। अब तीनों संख्याओं को हम ऐसे लिखेंगे। 180 को दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे इन संख्याओं के गुणा के रूप में। तो हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3, फिर लिखेंगे 5। इनको हम दोस्तों कुछ घातों के रूप में लिखेंगे। आप देख सकते हैं 2 बार हैं तो 2 की घात 2, फिर इधर लिख दिया 3 की घात 2 × 5। फिर नेक्स्ट संख्या 72 है, इसको हम लिखेंगे दोस्तों 2 × 2 × 2, 3 × 3। इनको भी हम घातों के रूप में लिख देते हैं तो 2 की घात 3 × 2, 3 की घात 2। नेक्स्ट है 252, इसको हम लिखेंगे दोस्तों 2 × 2, 3 × 3 × 7। अब इसको हम लिखेंगे दोस्तों 2 की घात 2 × 3 की घात 2 × 7। अब हमें तीनों का क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए दोस्तों क्या करना है, सभी संख्या में जो उभयनिष्ठ है गुणनखंड उनको देखो और उनकी सबसे छोटी घात को। हम देख रहे हैं दोस्तों कि 2 जो है इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब 2 की सबसे छोटी घात आपको कौन सी दिख रही है, तो 2 की सबसे छोटी घात है 2 की घात 2। इंटू लगा दो, दिख रहा है 3 दिख रहा है, इधर भी 3 दिख रहा है, इधर भी 3 दिख रहा है। 3 की सबसे छोटी घात कौन सी है, 3 की घात 2 ही है। 3 की घात 2 लिख दिया। अब आगे तो कोई भी उभयनिष्ठ नहीं तीनों के अंदर। 5 इधर है लेकिन बाकी संख्या में नहीं तो 5 को हम भूल जाएंगे। 7 इधर है लेकिन बाकी संख्या में 7 नहीं तो 7 को भूल जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ है वो इन्हीं से आ जाएगा। 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 की घात 2 का मतलब 9, इनका गुणा करेंगे तो 36, यानी कि इन सभी का तीनों संख्याओं का एचसीएफ तो आ गया 36। अब हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम में क्या करना है दोस्तों, वापिस अगेन इन गुणनखंडों घातों को देखना है। एलसीएम के अंदर सभी के सभी गुणनखंड लेने हैं, जो उभयनिष्ठ है वो भी लेने हैं और जो नहीं है उनको भी लेना है। दोनों में इतना फर्क है कि एचसीएफ के अंदर हमें जो भी गुणनखंड उनकी छोटी घातों को लेना है और यहाँ पर एलसीएम के अंदर बड़ी घातों को लेना है। एचसीएफ में दोस्तों उभयनिष्ठ घातों को केवल देखना है, जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनको ही केवल देखना है, जबकि यहाँ पर एलसीएम के अंदर सभी के सभी गुणनखंडों को देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 को देख लेते हैं। 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिया। फिर 3 को देख लेते हैं, 3 की सबसे बड़ी घात 2 ही है तो 2 लिख दी। फिर 5 है तो दोस्तों 5 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 1 ही है, बाकी में नहीं है तो क्या हुआ, सबसे बड़ी घात तो 5 की घात 1 है।
इसी प्रकार अब कौन बच गया, 7 बच गया। 7 की सबसे बड़ी घात तो 7 ही है दोस्तों। 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 मतलब 9 इंटू 5 इंटू 7, सबका गुणा करने पर दोस्तों हमें मिलेगा 2520। यानी कि तीनों संख्याओं का HCF तो है 36, तीनों संख्याओं का LCM जो है 2520। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2016 में आया था, सिद्ध कीजिए कि √6 एक अपरिमेय संख्या है। इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए सबसे पहले मानना पड़ेगा कि √6 एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसको परिमेय संख्या माना तो √6 बराबर P बटा Q हम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो साथ में ही P और Q सहअभाज्य संख्या है। ये दोस्तों परिमेय संख्या की परिभाषा होती है। ये हमने ऐसे कैसे लाइन यहाँ पर लिख रखी। अब हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट स्टेप में हमेशा आपको दोनों तरफ वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो यहाँ पर वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ पर P² बटा Q² लगेगा। फिर हम वज्र गुणा करेंगे तो 6Q² बराबर P² हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ये जो 6 है अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको 6 को अगर इधर भेजता हूँ तो P² के ये नीचे जाएगा। यहाँ पर आप 6 को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको देखकर हमें हमेशा ये लाइन लिखनी होती है, 6 P² को विभाजित करता है तो 6 जो है P को भी विभाजित करता है। ये हमारी किताब में एक प्रमेय लिखी है, कोई भी जो संख्या है अगर P² को विभाजित करती है तो वह संख्या P को भी विभाजित करती है। उसके बाद अगर ये P को विभाजित करता है तो P में 6 का भाग देने पर कोई भागफल आएगा जिसको हमने R मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से P का मान निकालेंगे तो 6 इधर जाएगा तो P बराबर 6R। P का मान जो है समीकरण 2 से हम समीकरण 1 के अंदर रखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा 6Q² बराबर 6² प्लस R²। फिर यहाँ से देख सकते हैं 6 से 1 6 कट जाएगा तो Q² बराबर 6R² होगा। वापिस दोस्तों यहाँ पर देखना है कि 6 अगर Q के नीचे भेजे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6Q² को विभाजित करता है तो 6Q को भी विभाजित करेगा। ये लाइन दोस्तों वापस से हमें लिखनी, एक बार P के लिए ये लाइन लिखनी होती है हमेशा, एक बार Q के लिए ये लाइन लिखनी होती है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, P जो है वो P व Q दोनों को विभाजित कर रहा है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि P व Q तो क्या थी, सहअभाज्य संख्या थी, जो हमने शुरुआत के अंदर मान ली थी कि सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये है कि कोई भी समान संख्या का P व Q में भाग नहीं जाना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो दोस्तों P व Q जो है वो 6 से विभाजित हो रही है, इसलिए वो सहअभाज्य संख्या तो हुई नहीं, तो ये इसलिए हमने लिखा कि विरोधाभास है। तो गलती कहाँ हुई दोस्तों, शुरुआत के अंदर ही हमने कुछ गलत मान दिया था, इसलिए जो हमारा आंसर गलत आया, इसलिए उसको सुधार कर लेते हैं। इसका मतलब √6 जो है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा यही पैटर्न आपको अपनाना होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 2016 का ये क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 375 तथा 675 का HCF ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों इन दोनों संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, 5 का भाग देंगे। 375 में 5 का भाग देने पर 75 मिलता है। अगेन दोस्तों यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो हमें 15 मिलता है। वापिस 5 का भाग देने पर 3 मिलेगा, 3 का भाग देंगे तो 1 मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम 675 में 5 का भाग देंगे। 675 में 5 का भाग देने पर 135 मिलता है। अगेन 135 के अंदर वापिस हम 5 का भाग जब देंगे तो हमें 27 मिलेगा। 27 में 3 का भाग जाएगा, 9 आएगा। 3 का भाग देंगे वापिस 3 आएगा। अगेन 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार दोनों संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 375 को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 3। तो इसको दोस्तों हम ऐसा लिखेंगे कुछ 5 × 5 × 5, फिर लिखेंगे 3। इसको घात में हम ऐसे लिखेंगे 5 की घात 3 × 3। 675 को दोस्तों हम क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं 5 × 5, फिर 3 को 3 बार ऐसे गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5 तो 2 बार है, इसलिए हम 5 की घात 2 लिखेंगे। 3 जो है वो 3 बार है, इसलिए 3 की घात 3 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, HCF निकालना है दोनों संख्याओं का। तो जिसका हमें HCF निकालना होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, HCF कोष्टक 375, 675। यहाँ पर HCF के लिए हमने बताया कि दोनों पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए दोनों संख्याओं में, तो यहाँ पर 5 दिख रहा है। सबसे छोटी घात लेंगे, यानी कि 5 की घात 2 छोटी है 3 से, तो 5 की घात 2 ले ली। अब 3 को देखिए, 3 में सबसे छोटी घात कौन सी है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 3, तो 3 की घात 1 छोटी है। दोस्तों यहाँ पर 5² का मतलब 25, 3 ऐसे कैसे 25 × 3 किया तो 75, यानी दोनों संख्या का जो HCF होगा वो 75 आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 2017 में आया था दोस्तों। यहाँ पर हमें वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना था। जस्ट दोस्तों पिछले क्वेश्चन की बात है, यहाँ पर भी हमें वो सेम स्टेप लिखने हैं। दोस्तों √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। इसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या माना तो √3 बराबर P बटा Q लिखेंगे, और ये जो लाइन है दोस्तों फिक्स ऐसे की ऐसे हमें लिखनी होती है। फिर इसके बाद क्या करना है, हमेशा वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करने के बाद यहाँ पर वर्गमूल हट जाएगा, इधर P² बटा Q²। हमेशा दोस्तों इधर वज्र गुणा करना है, Q² बराबर P² हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों अगर हम लाइन लिखना चाहे तो 3 को थोड़ा सा बटा में भेजो तो P² के नीचे जाता, तो हमें ये लाइन लिखनी, 3 P² को विभाजित करता है, इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा। ये दोस्तों हम प्रमेय से लिखते हैं। फिर अगर विभाजित करता है तो P में 3 का भाग देंगे तो दोस्तों कोई भागफल R आएगा। तो इस यहाँ से हम P का मान निकाल सकते हैं। P बराबर दोस्तों 3R हो जाता है। ये जो P का मान आया समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखेंगे
इस प्रकार हम रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर फिर स्क्वायर को खोलेंगे तो ये बनेगा, इस 3 से एक 3 कटेगा तो इधर 3r स्क्वायर होगा। इसी प्रकार दोस्तों ये जो 3 है इधर अगर भाग में भेजे तो q के नीचे जाएगा, तो हम लाइन लिखेंगे 3q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 3 जो है p व q दोनों को विभाजित करता है कि विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों दोस्तों? क्योंकि p व q तो क्या होने चाहिए? सहभाज्य संख्या है, जबकि यहाँ पर ये दोनों को विभाजित कर रहा है। अतः इसका मतलब √3 जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2017 का ये क्वेश्चन। दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हमें दे रखा है 12 और 336। यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 12, एलसीएम जो दे रखा है वो है 336। एक पूर्णांक दे रखा है। अब पूर्णांक जो एक संख्या है इसका मतलब दोस्तों हम दो संख्या लेते हैं ए और बी। एक को हम ए लिख देते हैं, ए दे रखा है 48, ये हमने मान लिया। हमें क्या ज्ञात करना है? दूसरा पूर्णांक, यानी कि दोस्तों बी मान लेते हैं, बी ज्ञात करना है। हमें पता है दोस्तों कि हमारी किताब में फॉर्मूला है ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। एक जो पूर्णांक दे रखा है 48, ए की जगह 48 रख देते हैं, बी का मान हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ दोस्तों 12 दे रखा है, एलसीएम 336 दे रखा है, तो बी का मान निकालना है दोस्तों। तो 48 गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, तो 12 इंटू ये 336 बट्टा में 48। तब थोड़ा दोस्तों काटते पिटते हैं, तो ये दोस्तों 12 के पाड़े से 12 के टेबल से काटेंगे, 4 बार जाएगा। अब दोस्तों ये 4 के पाड़े से वापस इसको अगर काटे तो ये दोस्तों 84 बार कटता है, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी बी जो 84 है हम लिखेंगे। अतः दूसरा जो पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक 84 है। दूसरी जो संख्या होगी दोस्तों वो 84 होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2018 और 2023 में दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल निकालिए। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड तो करना है, लेकिन उनकी घातों को देखना है, उनका फिर योगफल करना है। अब शब्द का क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 196 का 2 का भाग देने पर दोस्तों यहाँ पर 98 आएगा, वापस 2 का भाग देने पर 49 आएगा, 7 का भाग देने पर 7 आएगा, वापस 7 का भाग देने पर 1 आएगा दोस्तों। तो 196 को हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। हमें दोस्तों अभाज्य गुणनखंड नहीं बोला है। अभाज्य गुणनखंड जो भी आए हैं, ये गुणनखंड एक तो 2 आया, एक 7 आया, इनकी घातों को देखना, उनका फिर योग कर दो। घाते दोस्तों एक तो इधर 2 है, इधर भी 2 है, यानी कि हम लिखेंगे इनकी जो घातों का जो योगफल है, यानी कि दोस्तों घातों का जो योग है, योगफल हम क्या लिखेंगे 2 + 2 बराबर 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2018 में एक क्वेश्चन आया था। दो संख्याओं का गुणनफल 525 है और उनका मसब 5 है, तो उनका लसब ज्ञात करो। दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम में दोस्तों एक ही सूत्र लगता है, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमें पता है इस सूत्र से हम कोई भी एक एचसीएफ और एलसीएम में से आसानी से या कोई भी एक संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दो संख्याओं का गुणा दे रखा है 525। दो संख्या दोस्तों ये होती है, इनका गुणा डायरेक्ट दे रखा है, यानी कि हमें दे रखा है दोस्तों ए इंटू बी बराबर 525 और एचसीएफ हमें दे रखा है, यानी कि मसब दे रखा है 5 और हमें एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इस सूत्र के अंदर दोस्तों रख देते हैं, यहाँ पर 525 रखेंगे, एचसीएफ की जगह 5 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है तो 5 जो गुणा में है इसके वो भाग में भेजेंगे, तो 525 बट्टा 5 हो जाएगा बराबर एलसीएम। 525 में ये 5 का भाग देने पर दोस्तों 105 आता है, यानी कि एलसीएम बराबर जो हो गया 105 आ गया। 2019 का क्वेश्चन है 68 और 119 का मसब ज्ञात करना है। अब कोई भी दोस्तों यहाँ पर विधि का नाम तो नहीं लिखा है, यहाँ पर दो संख्याएं केवल दे रखी हैं, तो वो ए इंटू बी वाला तो फॉर्मूला लगाएंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 68 में यहाँ पर सबसे पहले 2 का भाग दिया तो 34 आएगा, 2 का भाग देने पर 17। 17 दोस्तों खुद अभाज्य संख्या, तो इसका भाग इसमें ही जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 1। अब यहाँ पर 119 है, 119 में सबसे पहले यहाँ पर 2 का 3 का 5 का तो भाग नहीं जाता, 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग देने पर 17 आएगा। 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो 17 का 17 में जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दोस्तों 68 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 17, यानी कि 2 की घात 2 इंटू 17 हो गया। 119 को हम क्या लिखेंगे 7 इंटू 17 लिखेंगे। हमें दोस्तों एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ के अंदर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है सबसे पहले उसको ही देखना है, बाकी को देखना ही नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के अंदर 17 जो है वही दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब हमें क्या करना होता है, दोनों के अंदर जो भी उभयनिष्ठ है उसकी सबसे छोटी घात देखनी है। तो छोटी घात दोस्तों 17 की कौन सी है, 17 की घात इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो यानी कि ये 17 की घात 1 ही दोनों में है जो छोटी है, तो दोनों का जो एचसीएफ हो गया दोस्तों 17 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों 2019 में आया था। जब हमारे पास √2 √3 √5 ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तब हमें दोस्तों पूरे के पूरे वो स्टेप लिखने होते हैं। इसको p बटा q मानना है, फिर वर्ग करना है, p को विभाजित करेगा p, फिर q को विभाजित करेगा। वो एक ऐसे लगभग दोस्तों पूरा का पूरा ऐसे एक पेज भरना होता है। जबकि जब ऐसे प्रश्न आ जाए, गुणा में लिखा हो चाहे जोड़ में लिखा हो, तो उनके लिए दोस्तों डायरेक्ट 2-4 लाइनें लिखनी होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले हमें मानना होगा 7 √5 एक परिमेय संख्या है।
जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो 7√5 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, p बटा q, जहाँ p की पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 तथा p व q सहअभाज्य संख्या। ये दोस्तों लाइन हमेशा ऐसे पास में लिखनी पड़ती है। फिर ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जो भी यहाँ पर गुणा में है या चाहे जोड़ बाकी में, उसको सबसे बराबर में इधर भेज दीजिए। यहाँ पर गुणा में संख्या लिखी हुई है तो गुणा वाली दोस्तों यहाँ पर भाग में जाती है, तो इसको जस्ट हम भाग में भेजेंगे तो ये q के पास आकर बैठ जाएगा। तो √5 बराबर p बटा 7q होगा। हमेशा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपको वर्गमूल वाली संख्या लानी है और राइट हैंड साइड में आपको बिना वर्गमूल वाली जितनी भी संख्या सबको ले जाना है। ये दोस्तों इसका तरीका है। अब आपको दोस्तों ये लाइन फिक्स ऐसे कैसे लिखनी है, जो भी इधर राइट हैंड साइड में लिखा है उसको ऐसे कैसे लिख दो। यहाँ पर देखो p बटा 7q लिखा है तो हम लिखेंगे p बटा 7q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि √ वाली जो संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकल रहा है वो दोस्तों अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर का बराबर ये दोस्तों है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी संभव नहीं है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमने लिखा जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा था, इसको सही कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2020 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर वापस से ये लिखा है कि दो संख्या का गुणनफल 12,960 है तथा मसब 18 है, तो उनका लसब ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों दो संख्या का गुणनफल तो दे रखा है और मसब दे रखा है, तो हम दो संख्या का जो गुणा होता है उसको हम a इंटू बी लेते हैं। a इंटू बी हमें दे रखा है दोस्तों 12,960, मसब दे रखा है यानी कि एचसीएफ हमें दे रखा है 18, हमें लसब ज्ञात करना है यानी कि एलसीएम का मान ज्ञात करना है। इन सबके लिए दोस्तों एक सूत्र हमारे पास है इस पूरे प्रश्नावली में, वो है दोस्तों 1 इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब जो मान दे रखे हैं उनकी जगह रख देते हैं। यहाँ पर a इंटू बी दोनों संख्या का गुणनफल का मान दे रखा है 12,960, ये हमने लिख दिया। एलसीएम हमें ज्ञात करना है तो दोस्तों ऐसे कैसे, एचसीएफ हमें दे रखा है 18, तो इसकी जगह 18 लिख दिया। अब एलसीएम का मान ज्ञात करना तो 18 गुणा में इधर भेजेंगे तो दोस्तों ये भाग में जाएगा, 12,960 बट्टा में लिखेंगे 18 बराबर एलसीएम। अब हम इसको 18 के पाले से काटेंगे तो दोस्तों 720 आता है, यानी कि हमें एलसीएम जो मिला 720 मिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि 2022 में आया था, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या दोस्तों देखिए एक एक ऑप्शन में ऑप्शन चेक करेंगे। दो जो है परिमेय संख्या होती है क्योंकि 2/1 में ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो भिन्न के रूप में होगी, भिन्न वाली संख्या दोस्तों परिमेय संख्या है। नेक्स्ट ऑप्शन बी को देखिए दोस्तों, यहाँ पर दशमलव के बाद जो अंक है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अनंत तक संख्या जा रही है। जब अनंत तक संख्या जाए तो उनको हम अशांत बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी जो है लगातार अंक रिपीट नहीं हो रहे, इनकी आवर्ती नहीं हो रही, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर बोलेंगे अनावर्ती वाली संख्या। अशांत अनावर्ती वाली संख्या दोस्तों अपरिमेय होती है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों बी। ये क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 23 23 23 बार पुनरावर्ती हो रही है, ये अशांत आवर्ती वाली संख्या है। ये दोस्तों अशांत आवर्ती वाली परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर दशमलव के बाद पॉइंट के बाद यहाँ पर संख्या रुक गई है, इसको हम शांत संख्या बोलते हैं और शांत वाले भी दोस्तों परिमेय होती है, इसलिए दोस्तों हमारा राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 2022 में आया था दोस्तों। यहाँ पर हमें 72 और 120 का लसब ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 72 और 120 का। 72 का सबसे पहले 2 का भाग देंगे 36 आएगा, 2 का भाग देंगे 18 आएगा, अगेन 2 का भाग 9 आएगा, 3 का भाग 3 आएगा, 3 का भाग दोस्तों 1 आ जाएगा। अब दोस्तों 120 की बारी है, 2 का भाग देने पर 60, 2 का भाग देने पर 30, 2 का भाग देने पर 15, 3 का भाग देंगे तो 5, 5 का भाग देंगे तो 1। 72 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 की घात 3, डायरेक्ट में लिख रहा दोस्तों अपनी बार 3 इंटू 3 3 2 बार तक ऐसे लिख दिया। इसी प्रकार 120 जो है उसको हम लिखेंगे दोस्तों, 2 जो है वो 3 बार है, 2 की घात 3, 3 एक बार है तो 3 एक बार लिखा, 5 एक बार। यहाँ पर दोस्तों एलसीएम निकालना है। एलसीएम में मैंने आपको बताया जो उभयनिष्ठ है वो भी लेनी है, जो उभयनिष्ठ नहीं है दोनों संख्या वो भी लेनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2, इन 2 को देखिए 2 की सबसे बड़ी घात जो होगी दोस्तों उसको लेना है। दोनों में 2 की सबसे बड़ी घात 2 की घात 3 ही है, ये ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं 3, इधर भी 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात दोस्तों यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है, बड़ी घात तो 3 की घात 2 है तो इसको ले लिया। आगे बढ़ता है दोस्तों, यहाँ पर 5 लिखा है, ऊपर 5 नहीं है, फिर भी इसको दोस्तों लेंगे क्योंकि दोस्तों जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी यहाँ पर एलसीएम में लेते हैं। तो 5 की सबसे बड़ी घात दोस्तों 5 की घात 1 ही है, 1 को दोस्तों लिखते नहीं है। अब इनको थोड़ा गुणा सॉल्व कर लेते हैं। 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 का मतलब 9, ये 5 ऐसे का ऐसे, इनका गुणा करने पर दोस्तों 360 मिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2022 का ये क्वेश्चन, दो संख्या 616 व 32 का मसब ज्ञात करना है। वापस दोस्तों ये का यही दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 616 में सबसे पहले 2 का भाग दिया तो 308 आएगा, वापस 2 का भाग दिया तो यहाँ पर 154, 2 का भाग देंगे दोस्तों 77, यहाँ पर 7 का भाग देंगे तो 11, 11 का भाग दिया तो 1। अब 32 में दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का भाग देंगे तो 16, 2 का भाग देंगे तो 8, 2 का भाग देंगे तो 4, 2 का भाग देंगे तो 2, 2 का भाग देने पर 1 आएगा। 616 को दोस्तों हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 7 की घात 11। फिर आप दोस्तों 32 को देखिए, 32 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 5। अब हमें यहाँ पर मसब निकालना, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ में तो दोस्तों उभयनिष्ठ जो गुणनखंड उनको देखना, बाकी को देखना ही नहीं।
यहाँ पर देखिए 2 जो है वो दोनों के अंदर है, बाकी जो है दोनों में नहीं, तो 7 को भूल जाना, 11 को भूल जाना। 2 में देखना दोस्तों, सबसे छोटी घात को यहाँ पर मसअप में लेते हैं। छोटी घात दोस्तों 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, इसलिए दोस्तों इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 8 होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2023 का ये प्रश्न, 95 और 152 का हमें मसअप निकालना था। वापस दोस्तों वही काम, मसअप के लिए भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 का भाग देंगे सबसे पहले, यहाँ पर आएगा 19। 19 खुद अभाज्य संख्या है, 19 का भाग 19 में यहाँ पर 1 आ जाएगा। 152 के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देने पर 76, 2 का भाग देने पर 38, 2 का भाग देने पर 19, 19 वापस अभाज्य संख्या, तो 19 का 19 में। अब 95 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं आराम से, 5 × 19। 152 को हम 2 की घात 3 × 19 लिखेंगे। HCF में लिखना है दोस्तों। HCF में तो पहले दोनों संख्या को देखिए, उभयनिष्ठ कौन है, दोनों में 19 ही उभयनिष्ठ है, बाकी को फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर 19 लिख दो। अब 19 की सबसे छोटी घात देखनी है, यहाँ भी 19 की घात 1 है, यहाँ भी 19 की घात 1 है। छोटी घात मतलब दोस्तों ये कि यही है, इसलिए दोस्तों इन दोनों का जो HCF हो गया वो 19 होगा, यानी कि हमें यहाँ पर खाली जगह में 19 लिखना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2023 में आया हुआ है, 24 और 30 का हमें मसअप ज्ञात करना है। वापिस दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया तो 12, 2 का भाग दिया तो 6, 2 का भाग दिया तो 3, 3 का भाग देने पर 1। अब 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 15, 5 का भाग देंगे दोस्तों 3, 3 का भाग देंगे तो 1। 24 को हम इस प्रकार लिखेंगे, 2 की घात 3 × 3। 30 को दोस्तों हम लिखेंगे 2 × 5 × 3। हमें यहाँ पर दोस्तों मसअप निकालना है, यानी कि HCF। HCF में तो जो उभयनिष्ठ है पहले उनको देखो, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। 2 को देखो दोस्तों, 2 की सबसे छोटी घात को पकड़ो, यहाँ पर 2 की घात 1 जो है वो छोटी है, इंटू। फिर आगे दोस्तों 3 को देखो, यहाँ पर 3 दोनों में है, तो हम इंटू लगाएंगे। नहीं होता तो दोस्तों यहाँ तक लिखते और काम हो जाता। इंटू लगाने के बाद दोस्तों देखिए 3 की घात जो 1 है दोनों में उभयनिष्ठ है, छोटी घात है, इसलिए हम HCF में ये लिखेंगे। 5 को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 दोस्तों यहाँ पर तो नहीं है। तो 2 की घात 1 मतलब 2, 3 की घात 1 मतलब 3, 2 × 3 हो गया 6, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2014 का ये क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 2366। यदि उनका LCM 182 है तो उनका HCF ज्ञात करो। 2 संख्याओं का गुणा यानी कि A × B दे रखा है दोस्तों 2366, इनका हमें LCM दे रखा है 182, हमें दोस्तों यहाँ पर HCF ज्ञात करना है। पूरी प्रश्नवाली में दोस्तों एक ही तो सूत्र है हमारे पास, हम लिखेंगे A × B बराबर LCM × HCF। A × B का मान हमें दे रखा है दोस्तों 2366, LCM हमें दे रखा है 182, HCF का मान हमें ज्ञात करना है। HCF का मान ज्ञात करना तो 182 जो गुणे में है इसको इधर भेजेंगे, 2366 बट्टा में हो जाएगा 182 बराबर HCF। 182 के इसमें भाग देंगे तो ये दोस्तों 13 बार कटेगा, यानी कि इधर 13 आएगा बराबर HCF। दोनों संख्या का जो HCF होगा वो हो जाएगा 13। आगे बढ़ते दोस्तों 2016 का ये क्वेश्चन, हमें दे रखा है एक खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यदि मैदान का एक चक्कर लगाने में खुशबू को 15 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 10 मिनट लगते हैं। माना दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों की एक ही दिशा है दोस्तों, बताइए कि कितने मिनट बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक दोस्तों ये खेल का मैदान है पूरा वृत्ताकार, खुशबू जो है वो इधर खड़ी है और रवि जो है वो भी एक ही स्थान पर खड़े हैं। दोनों इधर ही एक ही दिशा में रवाना होते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। खुशबू को 15 मिनट लगते हैं जबकि रवि को जो है वो 10 मिनट लगते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि जब ये दौड़ना प्रारंभ करते हैं कितने समय बाद ये वापस यहाँ पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमेशा आपको जो भी संख्या दे रखी है उनका LCM निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, 15 और 30 का हमें कुल मिलाकर दोस्तों LCM लिखना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि समय की बात कर रहे हैं कितने समय बाद, तो इन दोनों संख्याओं का हमें LCM निकालना होगा दोस्तों। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 5, 5 यहाँ पर 1। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 का भाग दिया, इधर 5, 5 इधर 1। अब दोस्तों 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 5, 15 को हम लिखेंगे 3 × 5। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए LCM निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ है उनको भी लेना, जो उभयनिष्ठ नहीं वो भी लेना है। यहाँ पर देखिए 2 जो है 2 की सबसे बड़ी घात देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 की सबसे बड़ी घात है 2 ही है। नेक्स्ट जो है दोस्तों 5 देखिए दोनों में है और 5 की सबसे बड़ी घात है 5 खुद ही है। अब कौन बच गया दोस्तों, 3 की सबसे बड़ी घात 3 ही है दोस्तों। अब इन सब का गुणा करेंगे, 2 × 5 10, 10 × 3 30, यानी कि दोस्तों 30 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों 2017 का ये क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांक 96 और 360 का LCM ज्ञात करना है। इनके लिए हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा 96 का और 360 का। हम क्या करेंगे दोस्तों, 96 का इकाई अंक 6 है तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने पर 48 आता है। वापिस इकाई अंक 2 8 है इसलिए 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देने पर 24, 24 में 2 का भाग जाता है, भाग देने पर 12 आएगा, 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा, 2 का भाग देने पर 3, 3 का भाग देंगे दोस्तों 1 आएगा। 360 में इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देने पर 180 आता है, 2 का भाग देने के वापस 290 आएगा।
अगेन 2 का भाग देंगे तो 45, 45 में 5 का भाग देंगे 9 आता है, फिर 3 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 का भाग देंगे 1 आएगा। दोस्तों 96 को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 2 की घात आप देख सकते हैं 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, 3 एक ही बार है तो 3 का 3 लिख देंगे, 360 बराबर यहाँ पर 2 देखिए दोस्तों 1 2 3 बार है तो 2 की घात 3 इंटू 5 एक बार ही है, 3 जो है वो दोस्तों 2 बार है तो हमने लिख दिया। अब हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम के लिए दोस्तों दोनों में उभयनिष्ठ भी देखना और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी देखना है। अब 2 को सबसे पहले देखते हैं, 2 की सबसे बड़ी घात जो है वो 5 है तो 5 लिख देंगे इंटू। अब आगे 3 को देखते हैं तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात दोनों में देखेंगे तो 2 है, बाकी जो बच गया दोस्तों 5, 5 अकेला ऐसे का ऐसे रख देंगे, इसकी सबसे बड़ी घात यही है। 2 की घात 5 जो होता है दोस्तों 32 होता है, 3 की घात 2 का मतलब 9, इसका मतलब 5 ऐसे का ऐसे, इन सभी को गुणा करेंगे दोस्तों तो हमें 1440 मिलता है। अतः 93 और 360 का एलसीएम 1440 होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2017 का ये क्वेश्चन, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया था दोस्तों इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें केवल 4-5 लाइन लिखनी पड़ती है। तो इसके आंसर के लिए सबसे पहले दोस्तों हम मानेंगे 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या माना तो 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बटा क्यू लिखेंगे और ये दोस्तों लाइन फिक्स ऐसे की ऐसे। मैंने आपको बताया दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के अंदर रूट वाली संख्या हमें इधर रखनी है, बाकी सभी को राइट हैंड साइड में भेज दो, इसलिए 5 को हम इधर भेजेंगे, 5 को दोस्तों हम इधर भेजेंगे तो प्लस का 5 माइनस 5 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 5 के नीचे 1 लिख देते हैं तो q इंटू 1 दोस्तों q होगा, ये ऐसे का ऐसे, इनका दोस्तों लसअप वगैरह लेकर हल करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा। रूट 3 के आगे माइनस है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस, इधर माइनस का गुणा किया तो दोस्तों देखिए प्लस पी था तो माइनस पी हो गया, इधर माइनस था तो दोस्तों ये प्लस हो गया। अब दोस्तों हम जो चाहते थे वो आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड में एक अकेला दोस्तों वर्गमूल है, बाकी जो है राइट हैंड साइड में पूरी की पूरी संख्या लिखी हुई। अब हमें जो लाइन लिखनी दोस्तों वो ऐसे कैसे लिख देते हैं, जो राइट हैंड साइड में जो संख्या है ये वाली एक परिमेय संख्या है तथा रूट 3 हम जानते हैं कि दोस्तों अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि ये अपरिमेय संख्या इधर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगी, जबकि दोस्तों ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या हो जाए, इसलिए हमने लिखा कि यह जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसलिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे, अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए उनको हमने करा लिया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है अगर आप ये चैप्टर 1 के ये क्वेश्चन करते हैं तो आपके दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। संख्या दोस्तों चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन दोस्तों आपको इसी पैटर्न पर देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों बहुत बार कहा जाता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों तो आपके 10 से 15% डायरेक्ट दोस्तों इंक्रीज परसेंटेज हो जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, मेहनत करें, बाय बाय।